आप सभी को जय मसीह की। इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। सब हमें जाने से पहले और आराधना में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तूने समय दिया इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी आराधना में आने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, इस आराधना में तेरी उपस्थिति बने रहे इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जो कोई इस सर्विस को देख रहा है खुदावंद पिता परमेश्वर, आशीष पाने पाए खुदावंद पिता। पिता परमेश्वर अब तक संभाले रखा इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, हम सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रचारक को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। अपने बोले हुए पिता परमेश्वर वचनों अनुसार खुदावन उन्हें चला खुदावन पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक और सबक का दिन परमेश्वर ने आज हम सभी को दिया है कि आप सभी आनंदित हैं। आइए हम खुशी के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर को कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने सारी निराशाओं को, हमारी तकलीफों को, परेशानियों को छोड़कर हम इस समय परमेश्वर के बारे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बोझ को मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। आमीन। हम सभी इस वचनों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर की कुछ देर स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक आशा की नई किरण को जगाने वाला है। परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे। हम
मुश्किलों में होंगे, बीमारियों के बीच में होंगे, कर्जों के बीच में फंसे हुए होंगे, लेकिन इस समय में सभी विचारों को, सभी दुखों को, आंसुओं को दूर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। आइए सब प्रिय लोगों, हम परमेश्वर को हम इस जगह में हम आमंत्रित करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर आप हमारे बीच में आइए। हम सभी बोलेंगे वारुम तू याविए, आइए पवित्र आत्मा, हम सभी मिलकर परमेश्वर को आमंत्रित कर कर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते, धन्यवाद हो। वारुम तू याविए, प्रसन्नத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, வாரும் தூய ஆவியே, பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். ஜீவன் தண்ணீர் நீரே, என் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். ஜீவன் தண்ணீர் நீரே, ஜீவன் தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று, ஆலோசனை கர்த்தரே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். Jesus, வாரும் தூய ஆவியே, பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். மீண்டும் சொல்வோமா? வாரும் தூய ஆவியே, பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், இயேசுவே, வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். धन्यवाद हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय में आप आइए पिता, आपको हम बुलाते हैं परमेश्वर। आप आइए, अपने प्रेम से हमें ढांप लीजिए परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से हम सभी को ढांप लीजिए परमेश्वर, अपनी आत्मा से हम सभी को भर दीजिए परमेश्वर। हमारे दिलों के दुखों को, हमारे दिलों की परेशानियों को दूर कर कर इस समय एक नए अभिषेक से परमेश्वर आप हमें भर दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो। सभी अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे परमेश्वर आप हमारे बीच में आइए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए 2020 साल पहले उस कलवरी क्रूस पर दिखाया है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। उस अनोखे प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। संसार में ऐसा प्रेम हमें ना माता से मिल सकता है, ना पिता से मिल सकता है, ना हमारे मित्रों से, ना सगे संबंधियों से मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वैसा प्रेम हमें आपकी शरण में मिलता है परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हमें उस प्रेम के पास ले जाइए परमेश्वर, हम आपके पास आना चाहते हैं परमेश्वर। आप हमें अपने प्रेम के पास खींच लीजिए, अपने अनुग्रह के पास हमें खींच लीजिए पिता। हमें पाप के दलदल से उठाया है, हमें नई करुणा से आपने हमें अभिषेक किया है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया, आमेन, आमेन। कैसा अनोखा तेरा प्यार है,
तुझसे ही आस है प्रभु शुरू तुझे पालो तुझे ये आरज़ू है प्रभु यीशु शुरू तुझे पालो तुझे ये आरज़ू है प्रभु शुरू तुझे यीशु शुरू तुझे पालो तुझे ये आरज़ू है प्रभु शुरू तुझे पालो तुझे ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सभी आपको छू लेना चाहते हैं, हम सभी आपको पा लेना चाहते हैं परमेश्वर। आपको पाने की चाहत, आपको पाने की इच्छा हमारे अंदर है परमेश्वर। हम सभी को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो। सभी फिर एक बार बोलेंगे परमेश्वर मैं आपको छू लूं, एक बार फिर से बोले छू लूं तुझे पालो तुझे ये आरज़ू है प्रभु यीशु छू लूं तुझे पालो तुझे ये आरज़ू है प्रभु। फिर एक बार बोले छू लूं तुझे आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर ये अवसर दिया है कि हम अपने परिस्थितियों में भी परमेश्वर इस मुश्किल घड़ियों में हमारे परेशानियों के बीच में भी पिता आपकी हम स्तुति कर सके, आपकी हम आराधना कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर बंधनों को खोलने के लिए, धन्यवाद करते हैं हमें बीमारियों से मुक्त करने के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने अपनी उपस्थिति में हमें चलाया है, अपने प्रेम के पास आप हमें लेकर आए हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक को अपने अभिषेक से, अपनी आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर एक बार पिता सारी आदर, सारी महिमा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी होवे पिता। हमारे जीवन के हर एक कार्य में, हर एक क्षण में परमेश्वर, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप महिमामय होए पिता। आपको धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि एक अच्छी आराधना में शामिल होकर अब आप उत्साहित हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। आप सभी एक हफ्ते अपने घरों में आनंदित रहे होंगे और इस नए हफ्ते में आगे प्रवेश करने से पहले परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार होंगे, मुझे विश्वास है। परमेश्वर आपको आशीष दे। वचनों में जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से उसकी मदद को मांगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर, इस समय में पिता वचनों को ध्यान करने जा रहे हैं परमेश्वर। वचनों को बांटने वाले मुझे आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, मुझे ढककर आप प्रकट होने पाए। वचनों को सुनने वाले इन सभी भाई बहनों को परमेश्वर जहाँ कहीं भी हो प्रभु जी, आपका वचन उनसे बात करे, आपका वचन उनको दिलासा दे, उनको उत्साहित करे, उनको एक सीख दे परमेश्वर। उनके जीवन में वचन एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ रहकर क्रिया करेंगे, आगे अगुवाई करेंगे। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए हम ध्यान करने के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 12वां अध्याय 4 वचन से 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे।
मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम वरदान के बारे में देखते हैं, सेवा के बारे में देखते हैं और प्रभावशाली कार्य के बारे में देखते हैं। कई प्रकार के वरदान आपको और मुझे दिए गए हैं और ये पवित्र आत्मा का देन है। कई प्रकार के वरदान हैं लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है जो उन सभी वरदानों को देता है। उसी रीति से एक परमेश्वर है, एक प्रभु है जिसकी हम सेवा करते हैं, लेकिन हर प्रकार से कई प्रकार से हम उसकी सेवा करते हैं। आप अलग प्रकार से सेवा करते होंगे, कोई और अलग प्रकार से, मैं अलग प्रकार से, लेकिन सेवा हम एक ही परमेश्वर की करते हैं। उसी रीति से प्रभावशाली कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, कई प्रकार से लोगों ने उद्धार पाया होगा। किसी ने चंगाई को प्राप्त करके वो उद्धार में आए होंगे। कोई लोग, किसी के जीवन में परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर उद्धार में लेकर आए होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के जीवन के गवाही को सुनकर उद्धार को ग्रहण किया होगा। इस प्रकार से कई प्रकार के परमेश्वर के प्रभावशाली कार्य हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर है जो इन सभी कार्यों को करता है। उसी रीति से हम आगे मसीह के देह के बारे में और इसके अंग के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। 8वें वचन से 10वें वचन तक हम देखते हैं कि कई प्रकार के वरदानों के बारे में बात किया गया है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। हालेलुया। और 12वें वचन में हम देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह है। हालेलुया। जिस प्रकार से मसीह एक है लेकिन हम सब उसके अंग हैं, हम सभी जो अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, हम सभी मिलकर मसीह के एक देह बनाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हम जब देखते हैं मसीह के देह की जो तुलना है वो एक इंसान के शरीर से, इंसान के देह से की गई है। जिस प्रकार से हमारी आँख है, हाथ हैं, पैर हैं, एक मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के अंग हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, भीतर में हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। उसी रीति से हम सभी लोग, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमसे दूर हैं, कुछ लोग बहुत कम वरदानों को, ऐसा लगता है कि हमने कम वरदानों को प्राप्त किया है, लेकिन कोई भी वरदान छोटा या बड़ा नहीं है। हम लोग अपने बेसिस पे जज करते हैं कि ये कोई छोटी सेवा करता है तो उसको छोटी वरदान प्राप्त हुई है, कोई एक बड़े स्टेज पर सेवकाई करता है तो उसको बड़ी वरदान प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा हम सबको हमारे हिसाब से, वो जैसे चाहता है वैसे वरदान देकर हमें आशीषित करता है। और ये हम देखते हैं 11वें वचन में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। हमें वरदानों को बांटने वाला पवित्र आत्मा है। हमने अपने आप से नहीं कमाया है, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, या क्योंकि हम एक बहुत धर्मी जीवन जी रहे हैं, या हम प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, या दूर दूर जाकर हम सेवकाई करते हैं, प्रचार करते हैं, या ऑनलाइन सर्विस चलाते हैं, इस वजह से परमेश्वर ने या पवित्र आत्मा ने हमें अपने वरदान से नहीं भरा है। प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा जैसा वो चाहता है हमें इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा अपने वरदानों को देकर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। क्योंकि हम अलग अलग अंग हैं और पवित्र आत्मा हमें एक करता है वरदानों को देकर, ताकि हम उसकी कलीसिया को फॉर्म करें, उसके चर्च को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि मसीह की देह को बनाएं। हालेलुया। यहाँ पर हम 22वें वचन में देखते हैं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। हमें से कई लोग कलीसिया में जाते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, कोशिश करते हैं नीचा दिखाने की, या कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप दूसरों को देखकर अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है प्रिय लोगों। परमेश्वर हम सबसे एक जैसा प्रेम किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा ताकि एक भी नाश ना हो। हालेलुया। जिस प्रकार से वचन हमें बताता है, परमेश्वर जो एक अच्छा चरवाहा है, उसकी भेड़ों में से अगर 100 भेड़ों में से एक भी भटक जाती है तो वो 99 को छोड़कर उस एक भेड़ की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि सारे अंग, जैसे एक शरीर के सारे अंग के होते हुए वो एक सही शरीर, एक सुंदर शरीर बनाता है, वैसे ही हम सभी भेड़े, हम सभी परमेश्वर के जो जन हैं, हम सभी व्यक्ति अपने वरदानों को इस्तेमाल करके जब परमेश्वर की कलीसिया में एक मन के साथ काम करते हैं तो हम एक कलीसिया यानी कि मसीह की देह बनाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम 24वें वचन में आगे पढ़ेंगे।
परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। हमारे शरीर के कई अंग हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते, मतलब जिसको हम नहलाते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा हृदय या हमारी अंतड़ियाँ, हमारा कलेजा। इस प्रकार से ये सब अंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर के अंग हैं, जो अगर उनमें से एक भी काम करना बंद कर दे तो हमारे लिए बहुत परेशानी को उत्पन्न कर सकता है। हमें शायद अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन हम उसको इतना महत्व नहीं देते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। जिसको आदर की घटी है, हम सभी क्या करते हैं कि हम मनुष्यों में आदर को ढूंढते हैं, मनुष्यों के बीच में, सोसाइटी में, अपने समाज में हम क्या आदर को खोजते हैं। लेकिन अगर हम समाज में, संसार में अगर हम आदर की कमी को महसूस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि परमेश्वर हमें आदर का पात्र बनाने वाला है, वो हमें सही समय पर उठाने वाला है। हालेलुया। हम वो परमेश्वर के लिए वो अंग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो उसके आदर का पात्र बन सकते हैं। 25वें वचन में हम देखते हैं, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर सभी को आदर का पात्र इसलिए ठहराता है ताकि एक दूसरे में फूट ना पड़े। और मसीह की देह के जो अंग हैं, मसीह का अंग मतलब देह का अंग होने के नाते आप और मैं, जो कि परमेश्वर के देह के अंग हैं, मसीह के देह के अंग हैं, कलीसिया के अंग हैं, हम सभी के अंदर परमेश्वर ने इन वरदानों को बांटा हुआ है और हम सभी को आदर का पात्र ठहराया है ताकि हमारे अंदर फूट ना पड़े। यानी कि हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, जलन या कुड़कुड़ाना या एक दूसरे को कम समझना, नीचा दिखाना, ऐसा ना करें। हम सभी एक दूसरे को बराबर ट्रीट करें। जैसे एक देह शरीर होने के नाते अगर हमारे हाथ में कहीं दर्द होता है तो आंसू बहते हैं। वो कहाँ से बहता है? आँखों से बहता है। शरीर का अलग अंग है, ये नहीं सोचता कि हाँ हाथ में ही तो दर्द है, हाँ पैर में ही तो दर्द है, क्योंकि एक ही शरीर है, एक ही शरीर के वो कई प्रकार के अंग हैं। हाथ में दर्द होता है तो हमें हमारे दिमाग को फील होता है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर को फील हो जाता है, हमारे चेहरे में वो नज़र आता है। उसी रीति से जब हम सभी मिलकर परमेश्वर के देह के अंग कहलाते हैं तो एक अंग को भी अगर ठेस पहुँचे तो हम सभी को उसके साथ सम्मिलित होना है। दूसरों के दुख में हमें दुखी होने वाले बनना है, दूसरों की खुशी में हमें शामिल होने वाले बनना है। विशेष तौर से यहाँ पर जब ये वचन बताता है, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। ये वचन मुझे एक बात याद दिलाता है, जब मैं शायद 6ठी कक्षा में थी, उस समय में हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुझे शामिल होना था और वहाँ पर मुझे नरेशन करने के लिए कहा गया था, उस कहानी को बताने के लिए नरेट करने को कहा गया था। लेकिन मुझे वो नहीं करना था क्योंकि वो बिहाइंड द सीन, यानी कि स्क्रीन के पीछे मैं किसी को नज़र नहीं आती, मेरी आवाज़ सिर्फ लोगों को सुनाई देती। तो मैं उससे खुश नहीं थी क्योंकि मैं लोगों को दिखना चाहती थी, मेन रोल में आना चाहती थी, मैं एक्ट करना चाहती थी। तो इस बात को मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया। मैंने कहा कि मैम मुझे नरेशन नहीं करना है। मेरी जो प्रिंसिपल थी बहुत अच्छी परमेश्वर की दासी थी, वो विनीता भल्ला, जो अब यहाँ पर संसार में नहीं है, परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है। लेकिन उन्होंने शायद वचन से बांटा या मुझे उत्साहित करने के लिए उन्होंने बताया, वो बात अभी भी मेरे जहन में है, अभी भी मुझे बार बार याद आती है। उन्होंने मुझसे कहा, जॉयस तुम दिखना चाहती हो लेकिन सोच कर देखो, तुम्हारे शरीर में कई ऐसे अंग हैं, विशेष तौर से अगर हम सोचें अपनी अंतड़ियों के बारे में। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे शरीर में अंतड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि वो नहीं दिखती, तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? अगर वो नहीं होता तो सोचो कि हमारे शरीर में कितनी सारी क्रियाओं में बदलाव आ जाता। उस बात ने मुझे छुआ, मतलब उस बात ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उस दिन नरेशन करने के लिए चुना। मैंने हाँ कहा और उसके बाद काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की और मुझे सराहा। उस बात ने, उस कार्य ने, जो मैंने उनकी बात मान करके मुझे बहुत ही उत्साहित किया। हालेलुया। इस प्रकार से हम कई अंग, हम अपने आप को, हम छुपे हुए अंग को सोचते हैं कि वो किसी लायक नहीं है या वो कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में, अगर आप अपने आप को छोटा मानते हो सकता है आप कलीसिया में सिर्फ अटेंड करने आते हो या सिर्फ बैठकर प्रार्थना करते हो, कलीसिया के लिए अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करने वाले लोग हो सकते हो, या किसी भी प्रकार से आप कलीसिया की सहायता करते होंगे आर्थिक स्थिति से, या किसी भी चीज़ों को देखकर कलीसिया की मदद करते हो, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाने वाले लोग हो सकते हैं आप। लेकिन आप सभी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप सभी परमेश्वर के लिए आदर का पात्र हैं। हालेलुया।
और यदि हम में से कोई हम देखते हैं किसी और को अपनी कलीसिया में हो, अपने परिवार में हो या कहीं भी हो, क्योंकि हम मसीह की देह हैं, दूसरे अंग को गिरने नहीं देना है, उनके दुख में शामिल होना है, उनके खुशी में, उनकी सफलता में शामिल होने वाले बनना है। ईर्ष्या जलन के लिए हमारे बीच में जगह नहीं होनी चाहिए प्रिय लोगों। हालेलुया। और यहाँ पर जैसे हम वचन में पढ़ते हैं 25वें वचन में, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। हमें एक दूसरे की चिंता करने वाली बनना है, हमें एक दूसरे की मदद करने वाले बनना है। हमारी कलीसिया में जिस प्रकार से अभी एक परिवार है, जो पूरा परिवार इस कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इस लड़ाई को वो लड़ रहा है, हमारा कर्तव्य है, आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम सभी इस कार्य में सम्मिलित हो, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। इस समय में हम जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, फ़ोन कॉल्स करके या उनसे बात करके उनको सहयोग दे सकते हैं, ऐसा महसूस करा सकते हैं कि वो अलग नहीं है। हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। मसीह की देह होने के नाते हमें मसीह को प्रकट करने वाले बनना है। मसीह की देह यानी कि कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है प्रिय लोगों। और इस समय से जो इतने महीनों से चल रहा है, जिस परिस्थिति में हम जूझे हैं, इससे बड़ी सबक हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि हम घर बैठे, हम सभी ऑनलाइन सर्विस में भाग ले रहे हैं, अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और फिर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा उसका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित हो, मैं उनके बीच में वास करता हूँ। परमेश्वर ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी चर्च बिल्डिंग में या एक प्रॉपर क्रॉस लगा हुआ बिल्डिंग में मैं आके वास करूँगा। कलीसिया वो नहीं है प्रिय लोगों। कलीसिया उसके अंग हैं। आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया को बनाने वाले, परमेश्वर के देह को मसीह की देह कहलाते हैं और उसकी कलीसिया है। हालेलुया। और उसी रीति से 26वें वचन पे, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। हमें भी दूसरों के साथ आनंद मनाने वाले होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हमारे शरीर के एक अंग में भी चोट लग गई या कोई भी परेशानी आ गई तो पूरा शरीर अस्पताल में भर्ती होता है। अगर आपके हाथ में परेशानी है तो सिर्फ हाथ आपका अस्पताल नहीं जा सकता। और उसी प्रकार से अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है या आपको अवार्ड मिलना है तो अवार्ड लेने के लिए सिर्फ आपके हाथ नहीं जाएंगे, पूरा शरीर जाएगा। हालेलुया। इसलिए पूरे दुख में हमारा पूरा शरीर भागीदारी होता है, उसी प्रकार से आनंद में हमारा पूरा शरीर भागीदारी होता है। उसी रीति से जब हम मर जाते हैं, हमारे शरीर का अंग, अगर एक भी अंग काम करना बंद कर देता है, जैसे अगर हृदय धड़कना बंद कर दे तो मतलब मृत्यु हो जाती है, तो पूरा शरीर ही कब्र में जाता है प्रिय लोगों। उसी रीति से हम जब मसीह के देह होने के नाते एक दूसरे के साथ ऐसे बने रहें कि एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में साथ देने वाले बने, और मसीह की सही कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया को हम स्थापित करें, उसके राज्य को इस धरती पर ही हम स्थापित करें। हालेलुया। एक आखिरी वचन मैं आपको पढ़कर समाप्त करना चाहूँगी। इसमें 27वां वचन, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इस बात को हम याद रखें, अलग अलग हम अंग हैं। हो सकता है हम रंग में अलग हो, कद में अलग हो, या जो कुछ लोग गा पाते हों दूसरे गा नहीं पाते हों, कुछ लोग प्रचार कर पाते हों, कुछ लोग कलीसिया चलाते हों दूसरे नहीं कर पाते हों, अलग अलग अंग हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर जो भी परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, पवित्र आत्मा के यहाँ पर दिए गए कई प्रकार के वरदानों के बारे में बताया गया है 8वें वचन से 10वें वचन तक। उन सभी वरदानों में से एक ना एक वरदान आपके पास होगा, और वो वरदान आपके स्वयं के लिए नहीं है, वो वरदान इसलिए है ताकि हम दूसरों को आशीषित करें। 7वें वचन में हमने जैसे देखा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। हम सभी को आत्मा का प्रकाश, आत्मा के जो परमेश्वर का आशीष हमें इसलिए मिला है ताकि हम दूसरों के लाभ पहुंचाने वाले बने, हमारे दूसरे अंग को भी मदद करने वाले बने, और एक साथ मिलकर हम मसीह की इस देह को बनाकर परमेश्वर के राज्य को इस संसार में स्थापित करें। हालेलुया। मुझे विश्वास है हम इन वचनों के अनुसार हम सभी एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके इस कठिन परेशानियों को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं अगर मसीह हमारे साथ हो, मसीह के देह के रूप में संपूर्ण तरीके से अगर हम चलें। हालेलुया। विश्वास करती हूँ कि इस वचन ने आपको प्रेरित किया होगा।
आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए पिता परमेश्वर। वचनों के द्वारा आपने बात किया, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। हम सभी आपके शरीर के, मसीह के देह के अलग अलग अंग हैं परमेश्वर। हम सभी को दिए गए वरदानों को परमेश्वर अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के आशीष के लिए हम उसको इस्तेमाल करने वाले बनने पाए परमेश्वर। हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर एक शरीर बनकर क्रिया करें और आपके आशीष को, आपकी उपस्थिति को इस संसार में उतार लाने वाले बन सके। मसीह होने के नाते परमेश्वर आपके कैरेक्टर को, आपके स्वभाव को, मसीह के गुण को परमेश्वर हम इस संसार में फैलाने वाले, बताने वाले, दर्शाने वाले बन जाएं। आप सभी को आशीषित करेंगे परमेश्वर। वचनों को सुने हुए सभी को आशीष दीजिए, उनके जीवन को बदल डालिए परमेश्वर, उनके परिस्थितियों को बदल डालिए पिता परमेश्वर। हमसे भला आप सबके बारे में जानते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं परमेश्वर। सभी आपको धन्यवाद करते हैं। हो सकता है परमेश्वर इस परिस्थिति में हम एक साथ कलीसिया होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन जहाँ कहीं भी हम हैं अपने घरों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को एहसास कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।